हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज गलियारा में। दोस्तों, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप दौरा करके भारत लौटे हैं। वो वहां पर रूस यूक्रेन युद्ध और ग्रीन एनर्जी पर भारत में निवेश और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसे कई मुद्दों पर आपसी साझेदारी को बढ़ावा देने के मकसद से गए थे। उनके यूरोपीय दौरे का मकसद रूस यूक्रेन विवाद का हल और भारत में ग्रीन एनर्जी के निवेश और टेक्नोलॉजी के हस्तांतरण को लेकर था। ऐसे में दोस्तों, यूरोपीय देशों के दौरे के इसी क्रम में एक बड़ी खबर फ्रांस से निकल कर आ रही है। दरअसल दोस्तों, बात अगर यूनाइटेड नेशन की जाए तो भारत इस मुद्दे को लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा है कि यूनाइटेड नेशन में वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए एक बड़े सुधार की जरूरत है। दोस्तों, दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध में हुए विनाश के बाद भविष्य के युद्धों को रोकने तथा विश्व शांति की स्थापना के लिए यूनाइटेड नेशन की स्थापना सन 1945 में की गई थी, जिसमें प्रावधान किए गए थे कि इसमें कुछ अस्थायी सदस्य देश होने चाहिए जो कि दुनिया के विभिन्न मसलों पर निर्णय ले सकें, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और मानवाधिकारों की रक्षा हो सके। इस संगठन में 5 अस्थायी देश हैं। अस्थायी देशों में अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन और यूके हैं। इसके अलावा इसमें 10 अस्थायी देशों का भी प्रावधान है जो हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं। वहीं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के कई कार्यक्रम और एजेंसियों के अलावा 14 स्वतंत्र संस्थाओं से इनकी व्यवस्था गठित होती है। इनमें विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और WHO जैसे संगठन शामिल हैं। दरअसल दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि भारत पिछले कई वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय मंचों से संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग को लेकर लगातार आवाज उठाता रहा है, और ये सही भी है क्योंकि वर्तमान में लगातार बदलते वैश्विक परिदृश्य में ये संगठन उतना प्रभावी नहीं रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं दुनिया भर में फैली कोरोना जैसी महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध, चीन के विस्तारवादी रवैये और दुनिया भर में फैलते आतंकवाद जैसे वैश्विक मुद्दों पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने में असफल रहा है। वहीं दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि भारत किस आधार पर संयुक्त राष्ट्र में अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत में वो सभी गुण मौजूद हैं जो संयुक्त राष्ट्र में भारत की दावेदारी को मजबूत करते हैं। वहीं दोस्तों, भारत के अलावा जर्मनी, ब्राजील और जापान ने मिलकर G4 नामक समूह बनाया है। ये देश संयुक्त राष्ट्र की अस्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे का समर्थन करते हैं। वहीं दोस्तों, भारत की सदस्यता का समर्थन रूस, फ्रांस, अमेरिका और यूके चारों देश करते हैं। फ्रांस ने हाल ही में मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान भारत के संयुक्त राष्ट्र और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG में भारत की सदस्यता का समर्थन किया है। वहीं दोस्तों, भारत के इस प्रयास में एकमात्र रोड़ा इसका अस्थायी सदस्य देश और भारत का पड़ोसी चीन है, जो हर बार भारत के प्रयासों को वीटो करके असफल कर देता है। ऐसे में दोस्तों, फ्रांस भारत के संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सुधार के मुद्दे पर भारत का हमेशा समर्थन करता आया है। वहीं कुछ लोग फ्रांस भारत के इस रिश्ते को भारत का दूसरा रूस कहकर भी बुलाते हैं। ऐसे में दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या भारत UN में अस्थायी सीट का हकदार है या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय